हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे जब विद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हो। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, आइए। किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आ गई होगी आपके बात समझ में? ठीक। एक और बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं मैं। क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आइए अब मान लेते हैं कि ये ई सदिश है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है कि इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण सदिश ई सदिश के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण बनाए। प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है कि पी सदिश और ई सदिश के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा। अब इसे इसकी प्रारंभिक अवस्था से घुमाया जाता है इस प्रकार से कि अब अंतिम अवस्था में पी सदिश और ई सदिश के बीच में कोण बने थीटा। ठीक है, तो हमें विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक घुमाने में कार्य की गणना करनी है। विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक घुमाने में कार्य की गणना करनी है और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, जिसे हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, आइए हम कार्य की गणना करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। आइए, तो कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? टो इंटू डी थीटा। ठीक है, अच्छा। ये टो क्या है? बलाघूर्ण है। टो क्या है? बलाघूर्ण। अगर आपको पता हो तो हम इस बलाघूर्ण का फॉर्मूला पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो टो बराबर क्या है? पीई साइन थीटा। बोलो है कि नहीं है? टो बराबर पीई साइन थीटा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? बोलो पीई साइन थीटा डी थीटा। पीई साइन थीटा डी थीटा समीकरण नंबर 1। अब अगर आपसे कहा जाए कुल कार्य ज्ञात करना है, कुल कार्य की गणना, तो कुल कार्य होगा W बराबर समाकलन पीई साइन थीटा डी थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। जब प्रारंभिक स्थिति पे था तो थीटा कितना था? 90। ये 90 डिग्री। और अंतिम स्थिति पर कोण कितना है? थीटा। तो ये थीटा। ठीक है, जो भी कांस्टेंट हो बाहर लिखो। तो W बराबर क्या होगा? पीई कांस्टेंट बाहर, लिमिट 90 डिग्री से थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा। अब आगे देखो, यहाँ से हमारे पास क्या होगा? चूंकि समाकलन साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। W बराबर क्या होगा? W बराबर होगा पीई गुणा माइनस कोस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री से थीटा। ठीक है, इसे सोल्व करना है तो ये क्या आएगा? W बराबर माइनस पीई ये कोस थीटा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री से थीटा। अच्छा, यहाँ तक आगे समझ में। अब इसके बाद आगे देखो, अब क्या होगा? यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। W बराबर क्या आएगा? माइनस पी ई अपर लिमिट, तो क्या आएगा? कोस थीटा माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो कोस 90 डिग्री। सही है, चूंकि कोस 90 डिग्री बराबर होगा 0,
तो हमारे पास W बराबर आएगा माइनस पी ई कोस थीटा माइनस 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा W बराबर माइनस पी ई कोस थीटा, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा अब क्या आएगी, U बराबर आएगा माइनस पी ई कोस थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी ये बात समझ में, ठीक। तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है। अब हम इसकी कुछ कंडीशनों की बात कर लेते हैं, आइए। तो केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मतलब P सदिश और E सदिश एक ही दिशा में आ जाए, मतलब हमें इस लंबवत वाली स्थिति से द्विध्रुव को घुमाना स्टार्ट करना है और इस स्थिति तक लेकर आना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर होता है माइनस पी ई कोस थीटा। थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई इंटू 1। तो U बराबर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी माइनस का पी ई। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री, मतलब द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति भी 90 डिग्री वाली स्थिति थी और अंतिम स्थिति भी 90 डिग्री वाली स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होगा, U बराबर माइनस पी ई कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, ठीक है। अब हम केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड, जब थीटा 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री। तो U बराबर क्या आएगा, U बराबर आएगा माइनस पी ई कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। क्या होता है, -1। तो यहाँ से बोलो U बराबर क्या आएगा, माइनस पी ई इंटू -1, माइनस प्लस, यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी प्लस पी ई। आ गई बात समझ में, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।